अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, मैं हूं रिजवान अली साबरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जयपुर टॉक पिजन्स। तो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है एक और टॉपिक, एक और मौजू के ऊपर। तो दोस्तों, एक देवराज जी हैं जिन्होंने एक सवाल पूछा था कि रिजवान भाई, अब हम आपकी वीडियोस, सारी वीडियोस देखते हैं और काफ़ी अच्छी वीडियोस होती हैं और आप प्योरिटी के ऊपर, ओरिजिनलिटी के ऊपर कबूतर दिखाते हैं। तो आप ये बताएंगे कौन से कबूतर ऐसे हैं इंडिया में और राजस्थान में, ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो लुप्त हो गए हैं, यानी कि ख़त्म हो गए हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि जो नस्लें हैं इंडिया की, चाहे वो रामपुरी कबूतर हों, कलदुमे कबूतर हों, कलसरे कबूतर हों, छापदार कबूतर हों और कलदुमे संभल वाले हों, कलदुमे भी अलग अलग जगह के हैं। तो बहरहाल दोस्तों, और रामपुरी हो गए आपके कबूतर, और चंदा खानी कबूतर हो गए, और अलग अलग जगह इंडिया के अंदर अलग अलग नस्लें रहीं। टोंक के अंदर ठुट वाले हो गए, और भैया मुस्तकीम साहब, उस्ताद भैया मुस्तकीम साहब के गदली आँख वाले कबूतर बाजरे जो थे, और कलमुए कबूतर भटियारे वाले टोंक के अंदर। तो दोस्तों, बहुत जगह की अलग अलग ख़ासियत खुसूसियत रही, और बहुत से जो असातिज़ा, जो पुराने उस्ताद थे, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी नस्लें कायम की, बनाई, संभाली और रखी। लेकिन दोस्तों, लेकिन हम अब ये नहीं कह सकते कि हर जगह आपको प्योरिटी के ऊपर कबूतर मिल जाएंगे। दोस्तों, बहुत कम लोग हैं जो ख़ास तौर से अब शौकीन बचे हैं। शौकीन लोग ही अब जो है प्योरिटी के ऊपर कबूतर रखते हैं। बाकी तो खिचड़ी पकी गई, आप जानते हैं, जैसा कि कुछ भी क्रॉस कर दिया, किसी में भी डाल दिया, किसी में भी निकाल दिया। तो दोस्तों, गदली आँख वाले कबूतर हुआ करते थे। आज हम ये नहीं कह सकते, हालांकि उनके जो शागिर्द हैं और उनकी जो औलादें हैं, उन्होंने आज भी उसको महफूज रख रखी हैं। लेकिन जो उस्ताद भैया मुस्तकीम के उस दौर के कबूतर थे, क्या आज हमारे पास वो कबूतर हैं बचे हुए? उस हालत में हैं। तो दोस्तों, चेंजेस हर चीज़ में आए हैं, क्रॉस भी डाले हैं लोगों ने, और वक्त के हिसाब से चीज़ें बदलती आई हैं। इंसान भी वो नहीं रहे। पहले खान साहब कह देते थे, साहब खान साहब, तो एक ऐसी इमेजिनेशन बन जाती थी, एक ऐसी इमेज बन जाती थी कि खान साहब होंगे बड़ी बड़ी मूँछों वाले और कद्दावर साइज़ के और शलवार कुर्ता पहने हुए, लंबे चौड़े। लेकिन हम जब जा कर के मिलते हैं तो सामने से चले आते हैं, खान साहब हैं साहब। तो खैर, बहरहाल, जब इंसानों में इतना बिगाड़ आ गया तो ये तो परिंदे हैं और भी जिस तरीक़े के जानवर हैं, आज वो जो पुरानी चीज़ें थीं वो रही नहीं असल मायने में। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं दुनिया से। लोगों ने आज भी संभाल के रख रखी हैं जो इसके शौकीन हैं। तो देवराज जी, आपने ये सवाल किया था तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि आज भी ओरिजिनल चीज़ें लोगों ने बचा के रख रखी हैं, उनके पास महफूज हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि उसी हालत में हैं, तो दोस्तों, उस हालत में तो आज नहीं है। उस हालत में, और होंगी तो बहुत रेयर हैं जो लोगों ने बचा के रखी हैं आज भी महफूज उन नस्लों को। तो दोस्तों, आज देखने में नहीं मिलती वो नस्लें जो वाकई में उस दौर की हुआ करती थी। और आज जो और अब जो है क्रॉस ब्रीड का दौर है। आज के लोग और आज के जो उस्ताद हैं, उन्होंने माशाल्लाह क्रॉस ब्रीड करके उनका रिज़ल्ट आगे बढ़ाया और भी काफ़ी उड़ान बढ़ाई उन कबूतरों की। साइज़ छोटे करे, दुमें छोटी करी, पर पुर्जे, हड्डी वगैरह सारी चीज़ें उन्होंने तरमीम करी और उनकी उड़ान बढ़ाई। आज के टूर्नामेंट्स के अंदर आप देख रहे हैं कि कबूतर 2-2 दिन उड़ लेते हैं। तो कहने का मकसद ये दोस्तों, सब ने, हर इंसान ने, हर उस्ताद ने अपने अपने वक्त के अंदर चेंजेस किए और आज भी लोग कर रहे हैं उसके अंदर। और हम उस ज़माने के जो उस्ताद थे, वो उनके पास जो हमारे जो बड़े हैं वो हमें बताते हैं, क्योंकि हमने भी उनको नहीं देखा, इतनी ज़्यादा तो उम्र हमारी भी नहीं है। तो उस ज़माने के जो उस्ताद थे, जैसे अब मिसाल के तौर पे भैया मुस्तकीम थे, उनकी अपनी आँखों का जो कलर था वो उसी कलर के उन्होंने कबूतर बना लिए थे। तो कहने का मकसद है, उस टैलेंट जब भी था और टैलेंट आज भी है। लेकिन आज
क्रॉस ब्रीड लोग करवा रहे हैं, क्रॉस ब्रीड के अंदर उड़ान भी आ गई, सब कुछ आ गया, लेकिन ओरिजिनलिटी कहीं ना कहीं ख़त्म हुई है। तो कहने का मकसद ये है दोस्तों, और पहले के वक्त के अंदर जो उस्ताद थे वो जो 19 सा कबूतर निकल जाता था उनके कबूतरों में, उसको वो हटा दिया करते थे कि यार इसको हटाओ, ये अपने मतलब का नहीं है। समझ रहे हैं आप? अच्छे कबूतरों में कोई 19 सा निकल जाया करता था तो उसको वो हटा दिया करते थे, उस कबूतर को, कि इसको हटा दो, ये हमारे खेल में अच्छा नहीं लग रहा, तो उसको वो हटा दिया करते थे। लेकिन आज के टाइम में जो समझदार लोग हैं, जो कबूतरबाजी समझते हैं, वो उस कचरे के अंदर से अच्छा माल तलाश रहे हैं। तो दोस्तों, अच्छा माल कैसे तलाश रहे हैं? कि वो देखते हैं कि यार इसके अंदर कोई पुराना पर लगा हुआ हो, इसकी कहीं ना कहीं आँख से मुझे पता चले कि ये कबूतर पुरानी नस्ल का है, तो वो उसके अंदर वो पुरानी ब्रीड के ऊपर जा रहे हैं कि पुरानी नस्लें हमें मिल जाएं, और जिनके पास पुरानी नस्लें हैं वो बिगाड़ने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, मेरा कहने का मकसद ये है कि आप पुरानी नस्लों को, और मैंने हमेशा आपको पुरानी ही नस्लों का शौक़ करवाया है, जहाँ तक मुझसे हुआ कि मैं आपको पुराने कबूतर ही दिखाऊं और ओरिजिनलिटी के ऊपर ये कबूतर दिखाऊं, और मैं दिखाता है, और इंशाल्लाह आइंदा भी और आगे भी आप देखते रहेंगे जयपुर टॉप पिजन चैनल के ऊपर ओरिजिनल ब्रीड्स। तो दोस्तों, के मैं जो कह रहा था कि आज हम अच्छा जो आज नकली कबूतर बनाए, यानी कि क्रॉस ब्रीड करके जो कबूतर बनाए हैं, उनकी भी नकल आ गई। मज़े वाली बात तो ये है, वो भी ओरिजिनल नहीं है। आपने देखा होगा जो नई ब्रीड्स हैं जो लोगों ने कायम की हैं, बहुत सारी ब्रीड्स हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, लेकिन उनकी भी हूबहू नकल कॉपी मार्केट के अंदर मिल रही है। उनकी उड़ान कुछ नहीं है, ना वो उड़ते, लेकिन उनकी कॉपी आपको देखने में लगेंगे यार ये तो ये कबूतर है, ये तो ये कबूतर है, ये तो ये कबूतर है, लेकिन जब आप उड़ाएंगे खेल ख़त्म। तो दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि ओरिजिनल ब्रीड जो आपके पास हैं उनको बचा के रखें, क्योंकि अब नहीं मिलने वाली हैं, ख़त्म होती जा रही हैं दुनिया से। तो इनको बचाएं, महफूज रखें। और मैं आपको हमेशा पुरानी ही नस्लों का शौक़ करवाता आया हूँ, और मुझे पसंद हैं पुरानी नस्लें, और मैं यही चाहता हूँ कि घर घर पुरानी नस्लें पहुँच जाएँ। और जो भी लोग मुझसे सवाल करते हैं कि रिजवान भाई, काफ़ी कमेंट्स होते हैं कि रिजवान भाई आप हमें कबूतर दिलवा दें, तो दोस्तों मैं यही कहता हूँ कि मेरा ना तो ये बिज़नेस है, ना मैं इस तरीके का कोई काम करता कि मैं कबूतर ख़रीदूँ या कहीं बेचूँ या किसी से लूँ या किसी से दूँ। मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ इसके अंदर। अगर आपको चाहिए तो आप ख़ुद आ जाएँ, और कहीं ना कहीं मैं ऐसी जगह जो मेरे ताल्लुकात वाले मिलने वाले लोग हैं, मैं उनके यहाँ भेज दूँगा, तो आप उनसे जाकर ले सकते हैं, और वो भी ख़ुद जाकर पसंद करके। ऐसा नहीं कि साहब वो आप भिजवा दो रिजवान भाई रिजवान भाई के पास इतना ना तो टाइम है कहीं भिजवाने का, और ना ऐसे काम करते रिजवान भाई, ये बेचने ख़रीदने का काम रिजवान भाई का है भी नहीं। तो दोस्तों, मैं इसके लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा। हाँ, आप आएँ, वेलकम, मेरे घर आएँ, और जयपुर आएँ, टोंक आएँ, आप कहीं भी आएँ, मैं आपको जहाँ तक हो सकेगा आपको सपोर्ट करूँगा कि आपके घर तक पुरानी नस्लें पहुँच जाएँ। तो दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो थी, और अगर आपको कोई बात या किसी को बुरी लगी हो मेरी, तो मुझे माफ़ करें, दरगुज़र अपना छोटा भाई समझ के दरगुज़र करें। तो दोस्तों, इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, यानी कि रिजवान अली साबरी को आप इजाज़त दें। तो दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, नमस्कार, फिर मिलेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर जाओ यार।